भगवान सुखदेव कहते हैं, परीक्षित जानते हो भगवान किसको मिलते हैं? बोले महाराज जो पढ़ा लिखा होगा उसी को मिलते होंगे। सुखदेव भगवान कहे, गजराज कहां पढ़ा था, लेकिन पुकारा तो गोविंद आ गए। बोले फिर उम्र देखता होगा कि चौथापन 60 वर्ष पार कर गए होंगे, शायद भगवान उनको मिलते होंगे। सुखदेव भगवान ने कहा कि ध्रुव जी का कितना उम्र था, बचपन में भगवान मिल गए। बोले फिर बिरादरी देखता होगा, ऊंच नीच, ये फलाने जात के हैं, उनकी जात के हैं, कास्ट देखता होगा। सुखदेव भगवान बोले कि विदुर किस जात के थे? दासी पुत्र थे, लेकिन विदुर के घर में जाकर के भगवान केले का छिलका खाए। सुखदेव भगवान ने कहा कि केले का छिलका, मुझे विस्तार से कहिए। अब वो तो विस्तार से कहे, हम तो नहीं कहेंगे विस्तार से, क्योंकि समय बहुत कम है, कथा बहुत आगे जानी है। आप सब सुनते हैं। विदुर जी कौरवों के महामंत्री हैं। धर्म दोनों पक्ष में है, कौरवों की तरफ भी है और पांडवों की तरफ है। पांडवों की तरफ युधिष्ठिर के रूप में धर्म है और कौरवों की तरफ विदुर के रूप में धर्म है। साक्षात धर्म है विदुर जी। लाक्षागृह में जलाने का, मारने का षड्यंत्र चल रहा था। विदुर जी धृतराष्ट्र के पास आए, कहे देखो भाई के चलते नहीं, महामंत्री के चलते नहीं, एक नागरिक के चलते कह रहा हूं कि जो ये षड्यंत्र चल रहा है इसे रोको। पांडव निर्बल नहीं है, पांडव आपका इज्जत करते हैं, इसलिए कुछ कहते नहीं हैं। पांडव के पास ये मत सोचो शक्ति नहीं है, पांडव बलशाली हैं, लेकिन आपका सम्मान करते हैं। राजन, एक देश में अगर एक राज्य को त्याग देने से पूरी दुनिया बचाई जा सकती है, तो शास्त्र कहता है उस देश को, उस राज्य को त्याग दो। एक नगर में अगर एक घर को त्यागने से सारा नगर सुरक्षित है, तो शास्त्र कहता है उस नगर को त्याग दो। घर में अगर एक व्यक्ति के त्यागने से सभी व्यक्ति सलामत हैं, तो शास्त्र कहता है उस व्यक्ति को त्याग दो। राजन, ये तो तुम्हारे घर में दुर्योधन है ना, ये तुम्हारे घर में कलंक पैदा हुआ है, इसे त्याग दो, अन्यथा इस वंश में चल देने वाला कोई नहीं बचेगा। जब विदुर जी बात कर रहे थे, दुर्योधन आ गया। दुर्योधन बोला, क्यों रे दासी पुत्र, मेरे राज्य में, मेरे विपक्ष में मेरे पिता को भड़का रहे हैं, इतनी हिम्मत, निकल जाओ यहां से, ठीक नहीं होगा यहां, तुरंत निकलो। विदुर जी बोले, बेटा मेरा तुम्हें दुख हुआ है, दुख देने का मेरा कोई कारण नहीं है, मैं तो तुम्हारे पिताश्री को समझा रहा हूं। दुर्योधन बोला, तुरंत निकल जाओ यहां से, और वहां से निकल गए। शास्त्र कहता है जिस दिन विदुर जी चले गए ना, उस दिन कौरवों का पुण्य चले गया। हमारे घर में कोई बुजुर्ग है, बिस्तर पे पड़ा है, तो ये मत सोचो कि बिस्तर पे पड़ा है कब मरेगा, वो जीवित है, तुम्हारे घर में केवल पड़ा है, उससे तुम सलामत हो। वेदव्यासी कहते हैं कि जिस दिन विदुर जी कौरव का समाज छोड़ दिए, कौरव आयुहीन हो गए। जैसे रावण विभीषण को जिस दिन त्याग दिया, पूरा लंका वाले आयुहीन हो गए। मानस में आता है कि अस कही चला विभीषण जब ही, आयुहीन भय सब तब ही। विदुर जी धनुष बाण रख करके चल दिए। एक छोटा सा कदली का वन है, छोटी सी कुटिया बना करके पति पत्नी रहने लगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय 12
वर्षों तक तप किया। 12 वर्ष के बाद पता चला कि द्वारकाधीश शांति दूत बन करके आ रहे हैं। विदुर बोले अपने पत्नी से कि सुनती हो, आज हस्तिनापुर देखो कितना सज रहा है, दुल्हन की तरह सज रहा है। क्यों? बोले आज मेरा गोविंद आने वाला है, आज मेरा गोविंद शांति दूत बन करके आ रहा है। विदुरानी बोले फिर दर्शन कैसे होगा, आजकल आपका मंत्री पद तो है नहीं, इतनी भीड़ में कैसे दर्शन होगा। विदुर जी बोले हम भले न देखें लेकिन कन्हैया हमें देख ले, यही बहुत बड़ी बात है। भगवान का पालकी आ रही है, सभी लोग दर्शन कर रहे हैं, पुष्पों की बारिश हो रही है, हजारों लाखों आरतियां सजी हैं, आरती हो रही हैं, लेकिन भगवान की नजर कहीं नहीं गई। एक कोने में विदुर और विदुरानी खड़े हैं। भगवान की नजर विदुर की तरफ गया और कहे विदुर मैं तुम्हारे घर आऊंगा।